जी, मेरा नाम दिलबाग सिंह है। मैं जनपद कानपुर देहात से हूँ और इस धरने को लेकर के सर हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले 10 महीने से हम लोग यहाँ पर हैं और जब आचार संहिता का टाइम आया था तो अनुभाग 4 में एक राजस्व परिषद के अधिकारी बैठते हैं, प्रमोद पांडे जिनका नाम है। उन्होंने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग आचार संहिता लग गई, धरना स्थगित कर दो और 52 नंबर से कट ऑफ उठा करके हम तुम लोगों को मेडिकल के लिए बुलाएँगे। और इसके बाद जब अब आप मामला है सर, मामला किस लिए आंदोलन हाँ, करने के लिए? आंदोलन का सर मामला ये है कि लेखपाल भर्ती 2022 में आई थी। 8,085 पद थे जिसमें 4% दिव्यांगों का कोटा था और चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगों की 122 सीटें थीं। तो 309 पद में से 121 पद भर लिए गए हैं और 188 सीटें अभी भी रिक्त हैं और जो 188 सीटें रिक्त उसमें 122 सीटें चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगों की हैं। अब राजस्व परिषद के और हमसे 2021 में पिट लिया, 2022 में लेखपाल की प्रमुख परीक्षा ली, 23 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। जब 30 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, तो हम लोगों को यूपी ट्रिपल एससी ने अपने रिजल्ट में ये जारी करके कहा कि दिव्यांग वर्ग में पात्र ना पाए जाने पर 188 सीटों को आगे की भर्ती के लिए रखा गया है। तो हमको सर नोटिफिकेशन में अलाउ किया गया, 3 बार बुलाया गया, हर एक प्रक्रिया करवाई गई, सिर्फ हमको फाइनल रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। हम लोग सर इस बात पर यहाँ लखनऊ इको गार्डन में पिछले 10 महीने से धरना दे रहे हैं और अब राजस्व विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि हम लोगों के बस में कुछ है नहीं। राजस्व विभाग के जो शीर्ष अधिकारी हैं, पहले आपको नौकरी में भर्ती निकाली, भर्ती निकालने के बाद आप लोगों ने परीक्षा दिया, उस परीक्षा में आप लोग पास हो गए। उसके बाद अब उनको जब नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर देने का मौका आया जी तब आपके साथ धोखा हुआ। बिल्कुल धोखा हुआ है। तो इसी थोड़ा बहुत धोखा नहीं हुआ है, वो तो धोखा हुआ ही है। फिर इसके बाद वो अपने धोखेधड़ी को मान भी नहीं रहे हैं। उन्होंने भर्ती क्यों निकाल दिया? बस यही तो उनसे पूछना है हमें। तो वो कहते हैं कि हमारी छोटी सी गलती है। राजस्व विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं पी गुरु प्रसाद, किसी को खुश करना होगा भर्ती निकाल के, ठीक है ना, वो योगी जी को खुश करना था। योगी जी खुश हो गए भाई, उन्होंने अपने यहाँ से नियुक्ति पत्र बांट दिए, लेकिन उन्हें पूरा मामला अपने संज्ञान में तो लेना चाहिए कि आखिर इस भर्ती में हुआ क्या है। 188 सीटें अभी भी दिव्यांगों की खाली पड़ी हुई हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। बस उन्हें अपने बस ये है कि हमने कुछ लोगों को वो रोजगार पत्र दे दिए हैं तो बस हमें अब वोट मिल जाएंगे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि यूपी में 54 लाख दिव्यांग हैं। 2027 में तमाचा पड़ेगा दिव्यांगों का उनके मुंह पर। 54 लाख दिव्यांग हैं। आप लोग 54 लाख लोग बोले किस तरह उनको क्या करना चाहते हैं? 54 लाख दिव्यांग हैं जो किसी न किसी रूप में दिव्यांग महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और सारी बातें उन दिव्यांगों को पता है कि हम लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका तमाचा योगी जी के मुंह पर 27 के इलेक्शन में पड़ेगा जरूर। दिव्यांग तो आप लोग कितने संख्या में भर्ती निकल दिए थे? 309 पद थे। तो आप लोग 50 लाख बता रहे, कितने? 5 लाख? 54 लाख दिव्यांग हैं। तो इसी आपको कहाँ सपोर्ट करेंगे? आप तो ऐसे बात क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अभी जब पिछली बार जब 30 सितंबर को जब हमारा धरना हुआ था तो हम लोगों ने धरना दिया था यही इको गार्डन की जो फ्रंट गेट है पार्किंग वाला, इसके ठीक बाहर। अच्छा हाँ, तो हम लोगों की संख्या लगभग 100-150 थी और 400-500 हमारे अन्य साथी आए थे जो इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमारा सपोर्ट करने के लिए आए थे, हमारा समर्थन देने के लिए जो हमारे खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए सर, ये अभी आप लोगों का जो है धरने पे बैठे रहे 30 सितंबर को और आज 27 अक्टूबर हो 26 अक्टूबर है जी। 26 अक्टूबर तक आप लोग बीच में क्या शासन किसी अधिकारी ने क्या बीच में बात करी? कल हम लोग हमारे कुछ साथी राजस्व परिषद गए थे, वहाँ के जो हेड हैं राजस्व परिषद के जो सचिव है अनिल कुमार, उन्होंने कल बुलाया था। हमारे 4-5 भाई उनसे वार्तालाप भी ले गए भी थे। तो उन्होंने एक बात कही है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, अगर कोई कुछ कर सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में तो या तो आप सीएम से लिखवा करके दे दीजिएगा या हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आइए। सिर्फ 2 बातें बोली हैं। अच्छा हाँ, या तो सीएम से लिखवा करके ले आइए या तो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आइए। तो ये काम आपका है क्या? नहीं, बोला तो हमसे यही कि या तो हाई कोर्ट ऑर्डर दे दे या आप सीएम से लिखवा दीजिए। तो ये आप लोगों का काम है लिखवाना? बस यही तो उन लोगों से जानना कि गलती आपने की है, नालायकी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने की है, यूपी ट्रिपल एससी ने की है और लिखवा करके हम दे सीएम के आगे हम गिड़गिड़ाएं। गए थे आप इसके लिए मुख्यमंत्री को?
मुख्यमंत्री से लिखवाने के लिए सर ऐसा है कि आपको जाने नहीं देंगे तो हाँ सुनो तो मेरी बात, इसके बारे में पूरा 30 सितंबर को हमारा यहाँ पर धरना था। इसके बाद अगली डेट रखी गई थी 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर आने के पहले 23 अक्टूबर को जो हमारे इस महाधरने का जो नेतृत्व कर रहे थे माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, कानपुर से बिलोंग करते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा। हाँ, उनको हाउस अरेस्ट, पुलिस की निगरानी में उनके घर पर पुलिस पहुंच गई कि आप किसी भी प्रकार में अपने घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वो जो हमारा जो महाधरना था वो इस वजह से विफल हो गया। हालांकि हम लोग भाजपा कार्यालय गए और वहां पर जो मंत्री हैं, कोई महामंत्री करके थे, उनको अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये कहा कि हम 7 से 8 दिनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ, भाजपा कार्यालय में यही दारुल सफा पुलिस चौकी की जो ठीक, हाँ प्रदेश कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय, हाँ। तो वहाँ क्या आश्वासन दिया गया? वहाँ पर ये आश्वासन दिया है कि 7 से 7-8 दिन में, हम त्योहार बाद आइए, आप दीपावली बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट हम जरूर देंगे। आपकी बात हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे। दीपावली के बाद आपको कुछ फेस्टिवल में उपहार के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा? हाँ, ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक रखेंगे। और वैसे अगर मुख्यमंत्री से मिलने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने जब हमारे अध्यक्ष जी को जब कानपुर आने से यहाँ रोक लिया गया तो फिर शीर्ष अधिकारियों के द्वारा वाया फोन कम्युनिकेशन हुआ है। तो उन्होंने ऐसा कहा है अधिकारियों ने कि 12 नवंबर को, आगामी 12 नवंबर को मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने या उनके किसी विभागीय अधिकारी ने, कार्मिक अधिकारी ने हमको यह आश्वासन दिया है कि 12 नवंबर को मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे। इसी प्रक्रिया में हम लोग उनसे बात करेंगे। अब देखो, सर आप? हम कानपुर देहात से हैं सर। कानपुर देहात में आपके स्थानीय विधायक होंगे, उनसे कभी संपर्क में बात किया? हमारे जो कानपुर देहात में 4 विधानसभाएं हैं, 4 में से 3 मंत्री हैं। अच्छा। 4 में से 3 मंत्री, कानपुर देहात का जज्बा सबसे ऊपर है मंत्रालय में। अच्छा। 4 विधायक में से 3 मंत्री हैं। तो उनसे शिकायत नहीं की? हमने उनसे कई बार शिकायत की है। अच्छा। लेकिन एक विधायक और मंत्री की कौन चलाए, न जाने कितने विधायक और मंत्रियों के माथे हम लोग उनके अपने मत टेक चुके हैं, लेकिन किसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो उनको कभी बताएं कि बस ये सर इतनी समस्या है, हम लोग कई बार हमने ज्ञापन सौंपे, कई बार हमारे साथियों ने ज्ञापन सौंपे। ऐसा कोई विधायक है नहीं, ऐसा कोई मंत्री है नहीं जिसको ज्ञापन न सौंपा गया हो हम लोगों के द्वारा। मिला कि आपके जो विधायक है उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो वोट कैसे देते हैं? बोले बस ज्ञापन दे दो, ठीक है हम देख लेंगे। देखते देखते 10 महीने बीत गए हैं। तो वोट वगैरह लेने आएंगे तो किस आधार पे आप उनको? हाँ, तो अब जब हमारे साथ जास्ती हुई है तो इसका रिजल्ट उनको भी देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में। तो जब वोट लेने आएंगे ना, तब हम कहेंगे कि अब हम तुमको देख लेंगे। तो क्या मतलब उनको हरा देंगे क्या? भाई अब हम अपने अकेले वोट से तो हरा नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब आप लोगों से अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल अपील करेंगे कि भाई जब क्यों बात मानेंगे लोग आपकी? मतलब आप तो अपनी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, क्यों मानेंगे लोग आपकी बात? क्यों नहीं बात? क्या हमारी जो डिमांड है क्या वो जेन्युइन नहीं है? भाई आपने हमको बुलाया है, बुला करके अपने दरवाजे से फिर आप हमको भगा रहे हैं, तो क्या जेन्युइन डिमांड नहीं है? अगर हाँ हमारी बात जो है वो न्याय संगत ना हो तो आप हमें भगा सकते हैं अपने दरवाजे से। हम तो अपना न्याय मांगने आए, अपना अधिकार मांगने आए, वो भी आपने अधिकार हमें दिया था 309 सीटों के रूप में, जिसमें से आपने 121 भरी हैं और 188 लोगों को भगा दिया है अपने दरवाजे से। तो अभी सर आप लोग बेरोजगार हैं, तो इसके परिवार को पालन पोषण के लिए क्या कर रहे हो? हाँ, पालन पोषण की बात ऐसी है सर कि पहले हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे। अब पिछले 10 महीने से जब से ये भर्ती जैसे हम लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया है, तब से ये मान लीजिए हम लोग बिल्कुल बेकार हैं। अभी मैं आपको पिछले कुछ दिनों की बात बताऊं कि जितनी भी जमा पूंजी थी, जो भी 10-20 ट्यूशन पढ़ा के इकट्ठा किया था, अब तो देखो अगर कोई भी गार्जियन होगा तो वो चाहेगा कि हमारे बच्चे का अध्यापक वो जो नियमित रूप से उसको पढ़ाए। सप्ताह में हमें 6 दिन यहाँ रहना है, 1 दिन घर जाना है, तो कौन सा गार्जियन चाहेगा कि ऐसा अध्यापक हमारे बच्चे को पढ़ाए? तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने 7 दिन दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया है, 350 रुपए, हाँ 350 रुपए प्रतिदिन पर मैंने गाँव जाकर के अपने काम किया है, तब मैं यहाँ लखनऊ आ पाया हूँ। और ये जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये मानते हैं ना कि हम लोग काम नहीं कर सकते। मैंने 8 घंटे सर प्रतिदिन 7 दिन बराबर काम किया है। किस तरह का काम लेना चाहते सरकार जो आपके हमने करेंगे? बॉर्डर, ठीक है ना, मैंने मजदूरी की है, मजदूरी घर बन रहे थे ना लोगों को, उसमें काम किया है। तो उनको क्या दिक्कत है भाई?
आप काम वो कर सकते हो तो वो एक विकलांग का, आदमी कहाँ जाए? वो एक कार्यालय में बैठ करके अनुमान लगा रहे हैं ना कि हम काम नहीं कर सकते हैं। राजस्व विभाग के जितने अधिकारी है ना, चाहे अनिल कुमार हो चाहे अनिल यादव, दोनों को एक एक कंधे पर बिठा करके पूरे इको गार्डन के चक्कर लगा दूंगा। नहीं तो उनको अगर विश्वास नहीं तो कुछ दिन आपको प्रशिक्षण देके देख सकते हैं। अरे मैंने, हम लोगों का नहीं सबसे है बड़ी आपके बात घर ये से है मतलब कि चाहे जो व्यक्ति चाहे 2 पैर से विकलांग है या 2 हाथ से विकलांग है, 1 हाथ से विकलांग है या 1 पैर से विकलांग है, हम सब पूरी कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मसला है कि जो मेडिकल में या फिजिकल में पास हो जाए, आप उसको ले लीजिए। हमें अब अच्छा ये चीज आप लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। मतलब शासन के हाँ, अधिकारियों को ये चीज आप साइकिल चलवा करके देख लीजिएगा, पैदल सामान्य गति से जो चल सके। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत तेज गति से भाग सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जो सामान्य चाल है उस गति से मैं चल सकता हूँ, और जितना वो चल सकते हैं। मैं वैष्णो देवी 2 बार इन्हीं पैरों से चढ़ा हूँ। अच्छा, वैष्णो देवी 2 बार इन्हीं पैरों से चढ़ा हूँ। अरे वाह। हाँ, भैरव बाबा की चढ़ाई कितनी, लगभग समथिंग 18 किलोमीटर के आसपास है। मैं 2 बार चढ़ चुका हूँ। और शासन ये कहता है कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। और खेतों पर काम करने, ये राज्य विभाग के अधिकारी हमारे घर में जाते हैं। जो खेतों पर जो हमारे काम हो रहा है, जो हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है, बीघे 2 बीघे, तो उस पे काम करने ये राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं जाते हैं, हम ही जाते हैं। आप लेबर लगवा काम कराते हैं, उनको थोड़ी नहीं पता होगा। ठीक है ना भैया, हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं कि हम लोग लेबर लगवा के, हम खुद लेबर बन गए हैं। जब हम ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजारा करते थे और वो भी इस धरने के चक्कर में बंद करना पड़ा, तो अब हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। अच्छा, हाँ, मजदूरी करते हैं। अभी जब कितने लोग आपके आश्रित कितने लोग हैं? हाँ, मैं, मम्मी है, पापा हैं, इतने लोग हमारे हैं घर में। जो हमसे बड़े भाई हैं वो लोग अपना बाहर जॉब करते हैं। इतने लोग हैं घर में। परिवार कैसे गुजर बसर चलता है? मैं मजदूरी करता हूँ तो गुजारा बसर हो रही है। हाँ, आप यहाँ बैठे हैं तो कैसे घर पे सब चल रहा है? अब भाई जो कुछ पैसा मिल गया था हाँ। तो वो मैं दे आया हूँ कि आप लोग फिर 1-2 दिन में घर पहुंच जाएंगे। मतलब बड़ा संघर्ष है आपके पास। बिल्कुल संघर्ष है भाई, आप यहाँ भी थोड़ा धरने कर बहुत रहे संघर्ष है, हैं, इतना बड़ा संघर्ष है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना संघर्ष है। यहाँ पे धरने बैठे हैं, मजदूरी भी करना है। हाँ, मजदूरी भी करना है। और जैसे मैं घर पहुंच जाऊंगा, हाँ, जैसे मैं घर पहुंच जाऊंगा तो जैसे मैं शाम को घर पहुंचा तो उसी रात 9 बजे तक हमें काम की तलाश करनी पड़े, क्योंकि दूसरे दिन हमको मजदूरी करना है, अनिवार्य है, अगर हमें अपना पेट भरना है तो। कहाँ से आप फिट नहीं था? आपको क्यों निकाल दिया? कहाँ से आपको फिट नहीं लग रहा है उनको? उनके दृष्टिकोण में अनफिट है, और हम तो मजदूरी कर रहे हैं, 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। इसको सीएम से आपसे नहीं बात हुई योगी जी से? योगी जी बढ़िया लाल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उनको क्या पता मजदूरी का दर्द क्या होता है। ऐसा थोड़ी नहीं, लाल लाल आप तो ऐसा बता दिए, लाल हेलीकॉप्टर घूम रहे भाई लाल तौलिया उनके नीचे बिछा दी गई, लाल हेलीकॉप्टर आराम से घूम रहे हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी, उनको क्या मतलब है कौन कैसे मर रहा है, जी रहा है। इनको कोई संज्ञान होती है, हर बात को संज्ञान में आता है। 2-3 बार हमारे भाई बंधु से गोरखपुर में मिले भी हैं। बस जब उनको वो ज्ञापन सौंपा जाता है, देख लीजिएगा, तब से वो देखा ही जा रहा है। आपने नहीं कहा ज्ञापन सौंपते समय कि आपके आला अधिकारी ने हमसे कहा कि आप सीएम साहब से लिखवा के लाइए नौकरी? अभी दिलबाग सिंह जी बोल रहे थे कि इनके साथ जातियां हुई है, मुख्यमंत्री से लिखवाने की बात हुई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम हेमंत है, मैं जिला गाजियाबाद से हूँ। मैं भी लेखपाल अभ्यर्थी हूँ। सर, ये जो सीटें बची हैं 188, ये विकलांग आरक्षित सीटें हैं, और जबकि जो सरकारी अधिकारी हैं राजस्व परिषद के, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बांट के, जो विकलांग है वो तो बैठे हुए हैं धरने पे, और इन्होंने ये दिखाया कि उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के कारण हम ये सीटें खाली छोड़ रहे हैं। ये अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बांट दी है। पहले 4 कैटेगरी होती थी, अब 21 कैटेगरी बना दी है टोटल विकलांगों की। अब क्या है सर, ये परीक्षण नहीं करना चाहते हैं इन लोग का। ये हमने बोला कार्य क्षमता परीक्षण करवाया जाए विकलांग का, अगर वो करने में सक्षम है तो उसको करने दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने सर कार्य क्षमता परीक्षण इसीलिए नहीं करवा रहे हैं कि अगर वहाँ परीक्षण होने लगेगा और मतलब डॉक्टरी परीक्षण होगा तो जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए मतलब सर, जो विकलांग सर्टिफिकेट जिन लोगों के, जो इन्होंने गलत भर्तियां की हैं सर, वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए ये लोग परीक्षण नहीं करना चाहते हैं हम लोग। मतलब सर, आप कितने आजकल तो आईएएस पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पे लगते हैं, तो ये परीक्षण क्यों नहीं करना चाहते कार्य क्षमता का, जबकि इसका प्रावधान है। बाकी जगह, हर जगह रेलवे में जाइए, आप एसएससी में जाइए, हर जगह परीक्षण होता है, लेकिन यूपी SSSC और राजस्व परिषद परीक्षण करने को तैयार ही नहीं है। ये लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पे ये लोग बता रहे हैं कि आप ये कर लेंगे, वो नहीं कर लेंगे, उस हिसाब से कर रहे हैं। कोई नियम कानून हो इसलिए नहीं करना चाहते हैं, रेलवे का अलग कानून हो। सर, बाकी सभी स्टेट में विकलांग अभ्यर्थी लेखपाल के लिए चिन्हित किए जाते हैं,
हर सरकारी पोजीशन में, और इन्होंने नए जियो के माध्यम से हम लोगों को लगभग सभी भर्तियों से, सभी 56 विभाग से बाहर कर दिया है। अच्छा, ये विकलांग जो सीटें हैं ये खाली ही जाएंगी, और सरकार को इतना, अब ये जो लेखपाल की 188 सीटें है इसके लिए 4500 दावेदार हैं। अच्छा, ये आप लोग खाली जाएंगे आप बोल रहे हैं, तो इसके पहले भर्ती निकाली गई, आप लोगों ने तैयारी भी की है? बिल्कुल सर, 2016 में भी ये सीटें खाली छोड़ के आगे कैरी फॉरवर्ड की गई थी, अब भी कर रहे हैं ये लोग। 2016 में अभी तो मिलेगा, अखिलेश जी की सरकार थी, जी सर। उसमें खाली कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद सर उसके बाद जब से इनका नया जियो आया है 2021 वाला जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसके बाद से सर इन्होंने विकलांग सीटें हमेशा खाली ही जा रही हैं, उस पर किसी की भर्ती नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो विकलांगों से नफरत किस आधार पर? क्या मतलब, क्यों नहीं भर्ती करना चाहते हैं? सर अब वो योगी जी जाने भाजपा की क्या मानसिकता है, लेकिन इतना इनको ध्यान रखना चाहिए, ये 4600 जो अभ्यर्थी हैं ये 4600 परिवार हैं, और सभी उत्तर प्रदेश के हैं, और जैसा ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से सर आगे इलेक्शन में इनको जवाब भी दिया जाएगा। इलेक्शन में जवाब देंगे आप लोग? सर कोई सुन के तैयार नहीं है। जो नरेंद्र कश्यप दिव्यांग कल्याण मंत्री हैं उनके पास हम कई बार जा चुके हैं, हम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जा चुके हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर उन्होंने ये कहा कि ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, और सर जो उनके जो अधिकारी हैं वो कुछ करवाने को तैयार नहीं है। राजस्व परिषद के लोग कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश मिलेगा तभी हम काम करेंगे। सर जब इनको विकलांग कैंडिडेट को ही विकलांग सीट पे अगर ये उपयुक्त नहीं मानेंगे तो फिर 4% रिजर्वेशन की सीटें कैसे पूरी हो पाएंगी? तो अभी सुबह से धरने बैठे हैं आप लोग यहाँ पे, तो शासन के अधिकारी मिलने आए हैं आपसे? सर कोई मिलने नहीं आया, हम लोग खुद ही मिलने जाते हैं, अच्छा, और अधिकारी का यही है, वो हर बार यही बता देते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, और गवर्नमेंट बोल देती है कि ये नीतिगत मामला है, इसमें पूरा पीछे से ऑर्डर चेंज होकर आएगा, योगी जी कर सकते हैं। अच्छा। अभी आप में साथ में बैठे हैं अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जी। कहा कि जो है हमारे पास में, हम गए थे मिलने, तो उन्होंने कहा कि अभी जो अधिकारी हैं उनके आला अधिकारी, हाँ जी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के देख नौकरी पा जाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन भी गया है, कई बार मिलने भी गए हैं, जनता दरबार में कई बार हाजिरी लगा चुके हैं, 2 बार उनसे मिलना भी हुआ है। वो हर बार बस एप्लीकेशन ले लेते हैं, बोलते हैं इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अधिकारी बिल्कुल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, और सिर्फ यही नहीं, नए गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पे सभी 56 विभागों से पूरी विकलांग सीटें जो है वो खाली छोड़ दी, मतलब खत्म कर दी गई हैं। अब वो आरक्षित सीटें तो है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलेगा इनको, अच्छा, सिर्फ वही मिल सकते हैं जिस तरह ये लोग भर्ती कर रहे हैं। क्या लगता है, कोई उम्मीद है योगी सरकार से आपको? सर अब उम्मीद कर रहे सिवा कोई चारा नहीं है, अगर कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, और सिर्फ इस भर्ती की बात नहीं है, आगे की सभी भर्तियों में हम एग्जाम तो देंगे, लेकिन हमें पेपर के बाद आगे चल के फिर यही अनुपयुक्त बोल के, आप ये बताइए किस तरह का आरक्षण है कि अगर कोई सीट विकलांग के लिए आरक्षण है तो विकलांग अभ्यर्थी को ही मना कर देंगे कि आप इस सीट के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि सभी प्रदेशों में, हरियाणा में आपका, राजस्थान में, जहां भाजपा की सरकार है वहां भी विकलांग अभ्यर्थी लेखपाल के लिए चयनित है। कितने ही सर हम अपनी खुद की डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं कि वहां भी विकलांग जो है वो पुराने टाइम में, अभी हाल की भर्ती तक विकलांग जो है वो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार तक बन जाते हैं। इनको बस फोटो खिंचवानी होती है, साथ में जो बन जाएगा उसका फोटो खिंचवा देंगे, वो मेडल देते हुए पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो ये बोल देते हैं कि तुम उपयुक्त नहीं हो। पैरालंपिक में भी रिकॉर्ड मिल गया। हाँ जी सर, इतने तो सर ओलंपिक में मेडल नहीं मिले हैं जितने पैरालंपिक में मिले हैं। काफी विकलांग लोगों को सरकार ने भेजा। सर अगर उनको ये अधिकारियों के हाथ में छोड़ देते तो वो कह देते ये खिलाड़ी इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं है, और उनको जाने ही नहीं देते। तो ये अभी कब तक धरना चलने वाला है? सर जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर पूरी तरह से चेंज नहीं होता है, और सभी जो भी विकलांग अभ्यर्थी हैं किसी भी कैटेगरी के हों, अगर वो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है तो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप रिजर्व सीट पे उसका चिन्हांकन होना ही चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक भी होगा हम चलाएंगे। क्या लगता है, मान लीजिए योगी जी नहीं करते हैं और कोई दूसरा लीडर, मान लीजिए जैसे अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा हम आपकी बात को हम रखेंगे, तो क्या आप लोग उनको वोट करेंगे? सर जो बात सुनेगा, जो हमारे साथ में खड़ा होगा उसको वोट करेंगे, हम क्या हमारे परिवार वाले भी करेंगे। अगर किसी के परिवार में कोई एक आदमी भी है उसके साथ भी, अब जैसे सर एक नौकरी पे एक आदमी का गुजारा नहीं होता है, पूरा परिवार चलता है। जब सरकार ही हमको नहीं लेगी तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे क्लेम करेंगे हम लोग?
वैसे सरकार बोलती है कि इनको सशक्तिकरण किया जाए, सुविधा नहीं चाहिए पेंशन, नौकरी मिल जाए उतना बहुत है हमारे लिए, पेंशन हमको चाहिए ही नहीं। अच्छा, पेंशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी मिलनी चाहिए सर, पेंशन। निजीकरण कर दे रहे हैं आप लोग, सरकारी की बात करते हैं, कैसे क्या है? सर निजीकरण, सर निजी जब सरकार ही नहीं ले रही है तो हमको निजीकरण के बाद तो हमको वैसे ही नहीं लिया जाएगा। आप ये सोचिए अगर सरकार मना कर रही, जबकि सर हम लोगों के जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं जो इश्यूड है उसमें ये लिखा रहता है कि मान लीजिए आपके दोनों हाथ अफेक्टेड हैं, सरकार ही मान के चल रही है कि डिसेबल्ड है। आप ये बताओ सर, अगर हम लोग फील्ड में काम नहीं कर सकते, हम लोग ऑफिस में काम नहीं कर सकते, तो यहाँ तक पढ़ लिख के हम पहुंच कैसे गए, कैसे पेपर दे दिया, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। और आप ये देखिए हम लोग प्री में एलिजिबल हैं, हमारा रिजल्ट निकलता है, हमारा मेंस का लिए क्वालिफाइंग लिस्ट आती है, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जब रिजल्ट आता है तो आखिर में हमको बोल दिया जाता है कि आप लोग इस पद के लिए चिन्हित नहीं है। अगर विकलांग आरक्षित पद के लिए विकलांग ही चिन्हित नहीं है तो किसको लेंगे ये लोग? वो सीटें क्यों 4% आरक्षण का ड्रामा लगा रखा है, हटा दें उसको, कम से कम जनरल कैटेगरी सीट तो बढ़ जाएंगी। सर जब हरियाणा में लेखपाल विकलांग हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, उत्तराखंड में हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या इनको एवरेस्ट पे चढ़ाना है उसे? यहाँ ऐसा कौन सा काम करेंगे जब जो आदमी खेतों में मजदूरी कर रहा है, जो ये कहते हैं तुम खेतों में नहीं जा पाओगे, अरे जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके लिए क्या इन्होंने सरकारी गाड़ी लगा रखी है? वो भी तो अपने खेतों में जाके काम कर ही रहे हैं। हो सकता है कोई अधिकारी के पास कोई उच्च अधिकारी रहा हो जिसने सही सलाह दी हो, आप लोग वास्तव में काम नहीं करने लगे, तो इसलिए वो हो सकता है बनाया हो, तो उन्होंने कभी नहीं, आप लोगों ने कहा प्रशिक्षण हमारा करा के देखिए। सर वो लोग करने को तैयार ही नहीं है परीक्षण। और मान लीजिए अगर करने के लिए तैयार हो जाए तो सर करने के लिए अगर तैयार हो जाए और वो कहते हैं परीक्षण के बाद कि तुम इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हो, तो खुशी खुशी अपनी सीट छोड़ देंगे। तो बहुत खर्चा आएगा ना इसमें। किसमें सर? प्रशिक्षण कराने के बाद फिर आप लोग कहेंगे भैया प्रशिक्षण नहीं है, हम फिर बैठे हैं। सर जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो हमने फीस भरी थी उसके लिए, UPSSC को, है ना? जो आप लोग से सर आप ये मान के चलिए अगर आप एक छात्र जितने बाकी लोगों से लिए थे उतने ही हमसे भी पैसे लिए थे लगभग, कुछ थोड़े बहुत हो सकता है थोड़ी बहुत छूट मिल गई हो। आप ये बताओ ये कौन से दुनिया के ऐसे देश में ऐसा ये हो रहा है कि आप जब पेपर देने बैठोगे, आप फॉर्म भरोगे तो आप उस पद के लिए योग्य हो। अगर योग्य नहीं है, हम तो पुलिस में फॉर्म नहीं डालते हैं क्योंकि हमें पता है उसके लिए योग्य नहीं है, हम फौज में फॉर्म नहीं डालते हैं, अब हम राजस्व विभाग में भी न डालें, हम टीचिंग भर्ती में भी फॉर्म न डालें। अच्छा, कहीं ना कहीं देखते हैं कि लोग इस समय PDA का जोर चल रहा है, कांग्रेस का जोर चल रहा है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? सर विपक्ष की तरफ से भी हमने मदद के लिए कई बार गुहार लगाई है। हम लोग विपक्ष की तरफ से जो अजय राय जी हैं, कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लेटर लिख के दिया है योगी जी के नाम पे कि इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। सर वो सुनने को अधिकारी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। सर हम अजय राय जी से भी मिलने गए हैं, सर उन्होंने लेटर इश्यू किया है, ऑफिशियली अपने लेटर हेड से भेजा है योगी जी को। मान लीजिए अब सरकार आके हमें रखेंगे सर अगर सर हमें कि वैसे लॉलीपॉप दे देंगे। सर कांग्रेस शासित प्रदेशों में लिया जा रहा है, अच्छा कांग्रेस शासित लिया जा रहा है सर। अच्छा, और पहले उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी तब भी लिया गया था। तो इनको लेने में क्या तकलीफ है यार? सर भगवान जाने अब क्या इनकी देश भावना है, या तो कोई RSS की मानसिकता रही होगी भाई, महिला विकलांग जो भी है, अनुसूचित जाति जनजाति सभी के साथ लगभग ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सर हम लोग की तो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट से आप ये सोचिए अगर यही OBC आरक्षित सीटें होती तो आप OBC में किसी को बोल सकते हैं कि आपका सरनेम ये है तो आपको ले लेंगे, आपका दूसरा सरनेम है तो आपको नहीं लेंगे। ये कैसा आरक्षण है कि आप महिला आरक्षित सीट पे महिला को बोल सकते हैं कि महिला होने के कारण आपको नहीं लिया जा रहा है? ऐसे आरक्षण का फायदा। और सर यही भर्ती नहीं, हमें आगे के लिए सभी भर्तियों के लिए, टीचिंग भर्ती में वहां हम अप्लाई नहीं कर सकते, अब राजस्व परिषद में हमें अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी 56 विभाग में से कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। आप बताओ ऐसे आरक्षण का करें क्या? बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते सर। कहाँ जाएंगे सर? अब कहाँ जाएंगे? 1000 रुपए पेंशन में कहीं जाएगा आदमी? मतलब 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं आपको? हाँ जी, बस पेंशन लें और बस एक बार। सर वोट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, विकलांग अगर आप हैं, आप वोट नहीं कर सकते हैं, आपके घर पे वोट लेने आ जाएंगे, उसके लिए तैयार है। पेंशन के लिए भी, पेंशन भी कैसे मिलती है वो पता है, कितने महीनों में एक बार आती है। मतलब सर वोट लेने में कोई आपत्ति नहीं है, काम करने में आपत्ति है। वोट लेने के लिए कंधे बैठा ले जाएंगे? बिल्कुल सर, खुशी खुशी। अभी कोई जाके विकलांग जाके मेडल लेके आ जाए, योगी जी घर पे जाके फोटो खिंचवा के आएंगे साथ में कि देखो हम कितना समर्थन कर रहे हैं, और नौकरी देने को तैयार नहीं है सर। ठीक है।